हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल श्रग, जिसे मैंने 2 मीटर फैब्रिक की हेल्प से क्रिएट किया है, तो जिसे आप सिर्फ 250 रुपीज़ में बना सकते हैं। चिकन का फैब्रिक आपको ईजिली मार्केट में मिल सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर चिकन फैब्रिक यूज़ किया है और साथ ही मैंने ये प्लेन कॉटन फैब्रिक भी लिया है 1 मीटर। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी पॉम पॉम लेस। तो मैं इसको डेकोरेट करने के लिए ये लेस भी यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले जो हमारा ऊपर का एरिया है वो उसकी कटिंग करनी है। तो ऊपर एरिया में हमें चिकन फैब्रिक को ऐड करना है, तो जिसके लिए हमें फैब्रिक को इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेना होगा। डबल में फोल्ड करने के बाद इसे मैं 4 लेयर में फोल्ड कर लूँगी। तो हम आप देख सकते हैं हमें टोटल 4 लेयर मिल गई हैं। तो जहाँ पे हमारा बन पार्ट है, आप देखिए वहाँ से हमारी 10 हमें मार्जिन मिल गई है। इसकी टोटल लेंथ जो है मैं 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे 14 चाहिए, तो +1 मैं मार्जिन के लिए रख रही हूँ, तो मैं यहाँ 15 पे मार्क कर रही हूँ। तो अब मैं पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव कर लूँगी। अब यहाँ पर जो नेक की कटिंग करेंगे, कि हमें 2 लेयर्स मिले हैं। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी। जहाँ पे हमारा बन साइड है वहाँ से हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ नेक के लिए मैं 3 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। और नेक की जो डीपनेस है वो मैं यहाँ 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और 2 इंच पे मार्क करते हुए मैं इसे हल्का सा शेप दे दूँगी। तो यहाँ पे अराउंड ½ इंच का ये शेप देना है। यहाँ पे शोल्डर में 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो आर्म होल में यहाँ 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 5.5 इंच हमारा परफेक्ट रहता है आर्म होल, तो आप 5.5 पे ही मार्क करिए। तो यहाँ इस अराउंड 1 इंच का भी आर्म होल में शेप दे देना है। तो शेप देने के बाद जो हमारा बस्ट है वो यहाँ 9 इंच मार्क कर रही हूँ। आपको ध्यान देना, हमें बस्ट हो या हमारा वेस्ट हो, हमें 4th पार्ट ही लेना रहता है। तो यहाँ पे मैंने बस्ट एंड वेस्ट का 4th पार्ट लिया है। तो वेस्ट मैंने 7.5 पे मार्क कर ली है। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी रख लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप 2 इंच 3 इंच अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिए। अब मैं इसके कट कर लूँगी। चिकन फैब्रिक हमारा यहाँ पर 4 लेयर में, तो इसको कट करने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसकी कढ़ाई की वजह से काफ़ी हार्ड रहता है। तो इसे आप आराम से ही कट करिएगा। अब इसका जो साइड जॉइंट है मैं उसको ओपन कर लूँगी। मैंने इसको साइड से फिटिंग नहीं दी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पर हमें टोटल 2 पार्ट्स मिल गए हैं। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हमें मिडिल सेक्शन से इस तरह फोल्ड कर लेना होगा। फोल्ड करने के बाद हमें इसे मिडिल से कट कर लेना होगा। यहाँ मैंने इसको मिडिल सेक्शन से कट कर लिया है। कट करने के बाद जो हमारे पास कॉटन फैब्रिक था उससे हम हमारा घेरा क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारी टॉप को मेज़र कर लेना होगा। तो यहाँ पे लेंथ हमारी 15 है, तो यहाँ पे हमें टोटल लेंथ चाहिए थी 13। तो यहाँ पे मैं घेरा भी 15 इंच लूँगी, जिसमें मैं 2-3 इंच प्लस कर लूँगी, जो हमें मार्जिन के लिए चाहिए होगा। हमें जो साइड फोल्ड करने रहते हैं तो उसमें हमारा 1-2 इंच चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं टोटल 18 इंच ले रही हूँ। इसकी
चौड़ाई मैंने 18 इंच ली है। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे तो यहाँ हमारी टॉप की टोटल लेंथ 20 है, तो हमें 20 को डबल करना होगा, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा हमारे दोनों साइड्स का जो आएगा। तो यहाँ 14 में हमें 10 प्लस करना होगा, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी प्लेट्स भी ऐड करनी है। तो अगर आप ज़्यादा घेरा क्रिएट करना चाहते हो तो आप 50 में 20 प्लस कर लीजिए, आप 60 कर लीजिए, 70 कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 40 में 10 प्लस कर रही हूँ, तो यहाँ मैं 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसकी जो विड्थ थी वो मेरी 15 इंच थी। अब मैं इसको 50 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब यहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ तक मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो 15 इंच पे एंड हुआ है वहाँ से इस तरह से मैं फैब्रिक को कट कर लूँगी। जो हमारा नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें हटा लेना है, सिर्फ हमें 1 लेयर ही यूज़ करनी है। ये हमारा घेरा रेडी हो गया है। अब इसको हमारे टॉप में इस तरह से प्लेट्स डालते हुए अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो जो हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ था चिकन का, तो उसे इस तरह से भी फोल्ड कर लेना होगा। यहाँ हमारा आर्म होल 7 था, तो यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ मैं 9 इंच इसकी मैंने विड्थ ली है। चौड़ाई आपको हमेशा 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी रहती है। हमारा जो आर्म होल होता है हमें उसका हाफ लेना होता है। तो यहाँ पे आर्म होल मेरा 14 था, तो यहाँ पे मैं 7 इंच लिया था, जिसमें मैंने प्लस 2 इंच कर लिया। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने से आप कम फैब्रिक में भी स्लीव्स को कट कर सकते हैं। अब इसकी लेंथ जो है यहाँ पे मैं 12 इंच पे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 10 चाहिए। तो यहाँ पे 2 इंच मैं मार्जिन के लिए भी रख रही हूँ। और यहाँ पे जो प्लेन फैब्रिक है मैं उसको रिमूव कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरी लेंथ मिल गई है। अब जो हमारे नीचे का ओपन पार्ट है हमें वहाँ से ही मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आपको ध्यान देना है जो हमारा बन साइड है मैं वहाँ से मार्किंग नहीं करनी है, जहाँ पे हमारी 4 लेयर्स ओपन है वहीं से मैं मार्किंग करनी है। तो ऊपर तक मैंने इस तरह से कर्व ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे 7 पे जो हमारा एग्जैक्ट मेज़र था मैंने उस पर पॉइंट कर लिया है। यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे भी आपको हाफ ही लेना है। यहाँ पे मेरा 12 था, तो यहाँ मैंने 6 लिया था, और प्लस 1 यहाँ पे मैं मार्जिन भी रख रही हूँ। इसका जो साइड पार्ट है उसको भी इस तरह से कट कर लूँगी। यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स कट हो गई हैं। अब हमें स्लीव्स को इस तरह से फैला के रख लेना है, और जो हमारा फ्रंट पार्ट रहता है हमें वहाँ पे 1/2 इंच का शेप देना रहेगा। तो इस तरह से गहराई देते हुए हम 1/2 इंच अराउंड इसको शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स में 1/2 इंच का गैप हो जाएगा। यह हमारी दोनों स्लीव्स पे गैप हो गया। अब जो हमारे स्लीव्स का आगे का पार्ट रहेगा, यहाँ पे हमारी लेंथ थी 12, तो इसमें यहाँ पे जो हमारा प्लेन फैब्रिक है वहाँ पे भी हमें 6 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है। तो इसकी यहाँ पर 8 था, तो हमें इसकी टोटल चौड़ाई देखनी रहेगी। यहाँ पे इसकी लंबाई जो वो 16 इंच है, तो हमें 16 से एक्स्ट्रा ही लेना रहेगा। तो 16 में हमें 10 प्लस कर लेना होगा, क्योंकि हमें इसमें प्लेट्स भी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैंने 26 इसकी लेंथ कट कर ली है। जो दोनों पार्ट्स को मिडिल से डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों स्लीव्स के लिए आगे का घेरा मिल गया है। जो हमारा रफल है वो हमें मिल गया है। सबसे पहले हम इसके शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे, और जो हमारा फ्रंट
एरिया उसमें भी हमें इस तरह से पट्टी लगाते हुए अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। पट्टी लगाने से हमारी जो टॉप है उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरह से पट्टी को डबल में अटैच करते हुए अब मैं इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी और सिल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए भी सिल लिया है। इसको सिल लेने के बाद हमारे नेक के लिए कॉलर करना है। तो यहाँ पे हमें नेक की इस तरह से लेंथ लेनी होगी। तो यहाँ पे 8.5 हमारे नेक का मेज़र है। अब यहाँ पे मैं कैनवास यूज़ कर रही हूँ जिसकी विड्थ मैंने 4.5 ली है और जिसकी लंबाई है यहाँ पर 10 इंच। यहाँ पे हमें 8.5 चाहिए था। तो यहाँ पर जो है हमें 1.25 पे मार्क करना होगा। तो 1 से हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे मार्किंग करनी है। इसी तरह जो हमारी लेंथ है यहाँ पर 8.5 यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। हमारा जो एंड पॉइंट है वहाँ पे पहले मार्क कर लेना है और इसके ऊपर की साइड भी हमारा जो 1.25 है वहाँ पे भी मार्क कर लूँगी। अब यहाँ पर जैसे हम नेक को शेप देते हैं उसी तरह से आपको इस पे भी शेप दे देना होगा। अब देख सकते हैं उस पॉइंट से हमारा जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक हमें मिला देना है। मिला देने के बाद भी यहाँ पे भी हमें 1.25 का गैप लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो अब मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरह से आप इजीली कॉलर को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉलर को कैनवास पे कट कर लिया है। इसके बाद हम इसे फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखते हुए मैंने कैनवास को इस पे अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसको रिमूव कर लूँगी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने हटा दिया और इस पे मैंने ऊपर की साइड पे सिलाई दे दी है। देख सकते हैं जो मैंने अंदर की साइड पे सिलाई दी जहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ। जो बाहर की साइड मैंने ओपन रखा है इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी साइड्स पे भी सिलाई दे दी है। अब इसको इस तरह से हमारे टॉप पे अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने मेरे कॉलर को इस तरह से अटैच कर लिया है। कॉलर अटैच करने के बाद जो हमारा साइड है हमें उसे फिटिंग दे देना होगा। तो साइड फिटिंग देने के बाद जो हमारी स्लीव्स हैं स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। तो ये जो हमारा रफल था हमें इस तरह से इसके कॉर्नर फोल्ड करते हुए उसमें प्लीट्स देते हुए अटैच कर लेना होगा। तो मैंने स्लीव्स में लेस भी अटैच कर लिया और स्लीव्स को मैंने टॉप में अटैच कर लिया है। अब जो हमारा नीचे का घेरा था उसके जो कॉर्नर्स हैं मैं उसको भी फोल्ड कर लेना होगा। इस तरह से मैं इसको भी हेम कर लूँगी। तो हेम कर लेने के बाद आपको इस तरह से प्लेट्स लेते हुए अटैच कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया है और यहाँ पे जो हमारा बॉटम था मेरी स्लीव्स थी मैंने सभी जगह पर लेस को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये प्रीटी सी पॉम पॉम लेस यूज़ की है। अब चाहे तो इसमें डोरी भी अटैच कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये डोरी भी अटैच कर ली है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर